हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डीबीएमएस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस: फर्स्ट सॉफ्टवेयर, सेकंड हार्डवेयर, थर्ड प्रोसीजर, फोर्थ डेटा एंड फिफ्थ यूज़र। ये 5 तरह के कंपोनेंट होते हैं डीबीएमएस के, जिसे हम डायग्राम से शो कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस और इसकी ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस हैं: डेटा, प्रोसीजर, यूज़र, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर. It is the set of program which is used to management the database and to control the overall computerized data work. It means जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मेन कंपोनेंट सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इसका यूज़ डेटाबेस के मैनेजमेंट के लिए होता है, डेटाबेस के कंट्रोल के लिए होता है। जो भी वर्क होता है, कंप्यूटराइज्ड वर्क होता है, उसको कंट्रोल करना और उसको मैनेज करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉफ्टवेयर की होती है। The DBMS software provide an easy-to-use interface to store, retrieve and update data in the database. DBMS सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो ये जो है इजी टू इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब डेटाबेस को यूज़ करने के लिए इजी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। दिस सॉफ्टवेयर कंपोनेंट is capable of understanding the database access language and convert it into actual data command to execute and run them on the database. जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, इसके अंदर क्या होता है कि हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए कुछ लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, और वो लैंग्वेज इसे एक्चुअल डेटाबेस में कमांड में कन्वर्ट करके उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करती है और रन करती है डेटाबेस के अंदर। जैसे कि अगर डेटाबेस को हमें क्या करना है, स्टोर करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है, तो हम एसक्यूएल का यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये क्या है? एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डेटाबेस से किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं? क्वेरीज़ का यूज़ करते हैं, जिसे हम डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज भी कहते हैं। और जब हम इस क्वेरी का यूज़ करते हैं तो ये क्वेरी फिर क्या होती है? कन्वर्ट हो जाती है डेटाबेस कमांड में, और फिर जब ये एग्जीक्यूट होती है तो हम डेटाबेस से क्या कर सकते हैं? उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हार्डवेयर. दिस कंपोनेंट ऑफ DBMS कंसिस्ट of a set of physical electronic device such as computers, input-output channels, storage device, etc. that create an interface between computer and the users. हार्डवेयर क्या होते हैं? जिसके थ्रू फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जो है कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर DBMS हमें ऑपरेट करना है तो इसी के लिए हमें कंप्यूटर चाहिए, इनपुट आउटपुट चैनल चाहिए, स्टोरेज डिवाइस चाहिए जिसमें कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर और यूजर्स के बीच में। कौन? हार्डवेयर. दिस DBMS कंपोनेंट इज यूज फॉर कीपिंग एंड स्टोरिंग द डेटा इन द डेटाबेस. इस कंपोनेंट का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को रखने के लिए, उसे फ्यूचर तक स्टोर रखने के लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोसीजर. प्रोसीजर रेफर्स टू जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प टू डिज़ाइन द डेटाबेस एंड यूज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. प्रोसीजर से मतलब क्या है? ऐसे कुछ जनरल रूल्स या इंस्ट्रक्शन जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को क्या कर सके? डिज़ाइन कर सके, और DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर सके। ठीक है, प्रोसीजर आर यूज टू सेट अप एंड इंस्टॉल अ न्यू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, टू लॉग इन एंड लॉग आउट ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर, टू मैनेज DBMS
or application program to take backup of this database and to change the structure of database etc. प्रोसीजर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? जब हम किसी भी डेटाबेस को इंस्टॉल कर रहे हों, उसे में लॉगिन कर रहे हों, लॉग आउट कर रहे हों, या फिर किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हों, बैकअप ले रहे हों, और अगर हम डेटाबेस के स्ट्रक्चर को भी चेंज करना चाहें तो इन सब काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट है डेटा। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फर्स्ट जो वर्ड है वो किससे है? डेटा से। इट मीन्स ये क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये ओवरऑल सिस्टम को डेवलप ही इसे मैनेज करने के लिए किया गया है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब किसको मैनेज किया जा रहा है? डेटा को मैनेज किया जा रहा है, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी हमारा डेटा ही होगा। द मेन टास्क ऑफ DBMS is to process the data. Here database are defined, constructed, and then data is stored, retrieved and updated to the form of database. It means the main task of DBMS क्या है? डेटा को प्रोसेस करना। यहाँ पर डेटाबेस को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है, फिर उसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसके बाद में उसमें डेटा को स्टोर करेंगे और स्टोर किया हुआ डेटा रिट्राइव करेंगे और उसे ही अपडेट करने का वर्क होता है। किस फॉर्म में होता है? डेटाबेस के फॉर्म में होता है। द डेटाबेस कंटेन बोथ द मेटा डेटा। अब मेटा डेटा यहाँ पर क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा, जो डेटा स्टोर किया गया है उसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन। इट मीन्स डेटा क्या कर रहा है? डेटाबेस दोनों चीज़ों को रखता है, डेटा को भी रखता है और मेटा डेटा को भी रखता है। ठीक है, एंड द एक्चुअल और ऑपरेशनल डेटा। जैसे कि हम बात करें कि हमने डेटाबेस में इंटीजर डाला, इंटीजर में फिर 23, 24, 45 डाला, कैरेक्टर डाला, कैरेक्टर में ABCD डाला, तो इंटीजर क्या है? तो इंटीजर फिर इसकी इंफॉर्मेशन होगी कि इंटीजर एक डेटा टाइप है जिसके अंदर सिर्फ हम न्यूमेरिकल नंबर को ही स्टोर करके रख सकते हैं, तो ये क्या है? मेटा डेटा है। और इंटीजर क्या है? एक्चुअल डेटा है। तो इस तरीके से डेटाबेस दोनों तरह के डेटा को कंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है यूजर्स। द यूजर्स आर द पीपल्स हु कंट्रोल एंड मैनेज द डेटाबेस एंड परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन द डेटाबेस इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब यूजर्स कौन होंगे? वो लोग होंगे जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं और अलग अलग ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ मेजर कंपोनेंट है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।